guys, welcome to my channel Bull Trade Guru. आगे जाने से पहले इन केस इफ यू वाचिंग ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आपको नीचे में मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और रही बात, एक और बात, लाइक वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा, लाइक आई कैन एनालाइज अगर वीडियो में और कुछ कमी है, वीडियो में अगर और भी इम्प्रूवमेंट्स है, उससे मुझे भी लाइक एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और भी अच्छे वीडियोस ताकि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। और आगे जाने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं भैया, मेरे चैनल में मैं दूसरा कुछ फालतू की बातें नहीं करता हूं, जैसे कि भैया आपका स्टॉक इतना से इतना बढ़ने वाला है, 1,000 रुपये लगा दो, 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे 5 साल के बाद। ना, ऐसा सब मैं मेरा सिंपल फंडा है, कंपनी को एनालाइज करो, कंपनी का फ्यूचर ड्रीम्स देखो, विजन देखो, किस बेसिस पे चलता है, कैसा करता है, कंपनी अच्छी कर रही है, इन्वेस्ट कर लो। मैं पॉलिसी पे, एक ही पॉलिसी पे बिलीव करता हूँ, जिसमें इन्वेस्ट इन द डोंट इन्वेस्ट इन द कंपनी, रादर इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं चलता हूँ, और आपको अच्छा लगा तो फिर आप सब्सक्राइब करके लाइक करना भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए चलते, आज मैं बात करने वाला था आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक, शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा बैंक जो मार्केट में सस्टेन कर रहा है बड़े लंबे समय से, ठीक है। चलिए चलते उसके फाइनेंशियल्स पे, और मैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में थोड़े पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा क्योंकि क्या होने वाला है बैंकिंग सेक्टर में अगले 5 सालों के लिए, और आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। हैविंग सेड दैट, लाइक गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे इसमें, और किस तरह से गवर्नमेंट के मेजर्स बैंकिंग सेक्टर को हेल्प होने वाला है, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू देखिए 89,162 करोड़ का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट इन्होंने बुक किया था 20,000 करोड़ का, 20,220 करोड़। सो एक बड़ा जंप है जब आप 2020 से कंपेयर करते हो 2021 में, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी गुड जंप। एंड आरओई रही बात आरओई की, आरओई लाइक पिछले साल से इस साल में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, 11.9 का आरओई है। और मैं इसका एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एनपीए, एनपीए चेक कर रहा था जब पिछले साल से इस साल का एनपीए है इस कंपनी का, इस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, देयर इज अ डिप, इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, विच इज 5.46 पिछले साल से इस साल में 5.16, 0.30 का एनपीए इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। भैया एनपीए होता क्या है? एनपीए एक ऐसा लाइक बैड एसेट होता है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही बुरी चीज होती है अगर एनपीए का लेवल हायर रहता है। 5 भी ज्यादा ही है, लेकिन ठीक है व्हेन कंपेयर टू लाइक अदर एसेट्स, अदर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस विच आर लाइक इन द मिड सेक्टर, मिड सेगमेंट में है या स्मॉल सेगमेंट में है, तो ठीक है। चलिए, और बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रगल कर रहा है इन मामलों में अपने एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग एफआईएस का है अराउंड 47.29%, और डीआईएस का है 42.75%, पब्लिक होल्डिंग है 9.95%, ठीक है। और मैं इसका कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ कर रहा था। यहाँ पे देखिए, पीयर्स के साथ जब आप कंपेयर करोगे, इसका मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ है। एचडीएफसी एचडीएफसी ने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और एचडीएफसी करीब 8,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोटक महिंद्रा का अराउंड 3,87,000 करोड़, एक्सिस बैंक अराउंड 2,08,000 करोड़, और इंडस आईएनडी 72,000 करोड़। जब मैं पी कंपेयर कर रहा था, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का पी मिड रेंज में एवरेज, जब मैं एचडीएफसी का देख रहा था, और कोटक महिंद्रा का देखिए 38 पे है, और एक्सिस और इंडस आईएनडी, सो इट्स अ डिसेंट फिगर, लाइक कंपैरेटिवली ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं दिखाई दे रहा है, और लाइक अंडर वैल्यूड भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो इट्स ऑन अ मीडियम पेस। और रही बात आरओई की, जब हम पीयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये मीडियम सेगमेंट में लैंड कर रहा है। और रही बात एक साल का परफॉर्मेंस, आईसीआईसीआई बैंक हैज गिवन अ 50% रिटर्न, सो दैट इज अ गुड सेगमेंट इन द सेक्टर, है ना। तो
एक और बैंकिंग सेक्टर का जो जब आप स्टॉक एनालाइज करते हो थोड़ा अलग चीज आपको देखना पड़ता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी में आप देखते हो और उसी तरह से बैंकिंग में थोड़ा अलग देखना पड़ता है। जैसे कि एनपीए एक फैक्टर हो गया विच इज डिफरेंट, यू नीड टू सी दैट। और रही बात कार विच इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये क्या होता है? ये जब कंपनी का इंसॉल्वेंसी बुक होता है, जब इंसॉल्वेंसी में जाती है बैंकिंग सेक्टर, तो उनके पास लाइक बैकअप कैश, बैकअप कैपिटल जो होता है, सो ये जितना हाई रहेगा उतना बेटर रहेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो जब मैं कंपेयर कर रहा था, एचडीएफसी का 18% है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का 19%। एचडीएफसी से भी सीआर रेशियो इसका बढ़िया है, और कोटक महिंद्रा का देखिए 22 है। तो दिस शोज दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मुझे आईसीआईसीआई बैंक भी डिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपना एनपीए लेवल कम करने के लिए बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगले 5 साल के लिए क्या है। देखिए, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर अभी गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आएगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और अदर पॉइंट ऑफ व्यू लाइक जब सारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो रही बात पैसे कहाँ से आएंगे, तो बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान के रखिए कंजम्पशन रिटेल में बोल दो, या घर बनवाने में, व्हीकल्स लेने में, कोई भी चीज़, ठीक है, जहाँ पे लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द बैंकिंग सेक्टर विच शुड बी लुक्ड एट, ठीक है। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, इनका मार्केट कैपिटल भी बड़ा है, और दे आर ट्राइंग हार्ड टू गेट द बेटर मोमेंटम, ठीक है। तो अगले 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जब तो हैविंग सेड दैट उस एस्पेक्ट पे जब हम देखेंगे, ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक को भी एक अच्छा मौका है ये मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, मार्केट शेयर इन प्रोवाइडिंग लोन्स, ठीक है, जो कि आई मीन मान के लिए हाउसिंग लोन्स हो गया, व्हीकल लोन्स हो गया, जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसका रेशियो इंक्रीज करने के लिए, एंड आईसीआईसीआई बैंक इज रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट इनटू दैट। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली सोच सकते हो शेयर को, लेकिन एक बात मैं बैंकिंग सेक्टर में ये भी बोलता हूँ, जब भी बैंकिंग सेक्टर के सडनली कोई न्यूज आ जाता है, कोई स्कैम आ जाता है, कोई बड़ा धमाका हो जाता है, हम रिसेंटली देखे ब्लैक मेहुल चौकसी का भी देख लिया हम लोगों ने, विजय मल्ल्या का भी देख लिया, तो दीज आर लाइक ऐसे न्यूज जब सुन जाते हैं और बैंकिंग सेगमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाता है, तो सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी से डाउनवर्ड चला जाता है। और जनरली हैविंग सेड दैट लाइक ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल मार्केट है। तो ऐसे मामलों में आपको, जब आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, अपना पैसा निवेश करोगे, तो फर्स्ट पॉइंट, कभी भी आप सारा पैसा एक ही सेगमेंट में या एक ही सेक्टर में मत डालिएगा, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। और जैसे ही आप हमेशा जिस पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टेड हो, उस पोर्टफोलियो का बैकअप फॉलोअप हमेशा करते रहना, क्या चल रहा है उस बैंक में। मान के रखिए आपने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है, तो क्या चलता है आईसीआईसीआई बैंक, हर उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना, आप क्या कंपेयर करना कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। तो जनरली अगर पैसा ग्रो होना है आपका, तो सेंटिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सेंटिमेंट्स कैसे बढ़ेंगे, अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू सी। इन सब चीज़ों से आपको भी एक पॉजिटिविटी मिलती है मार्केट में रहे, आई मीन टिके रहने के लिए, एंड इवन एट द टाइम ऑफ लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं भाई आईसीआईसीआई बैंक बेटर परफॉर्म कर रहा है, मुझे रहना चाहिए। तो चलिए, बस इतना ही आज के लिए। और आगे जाने से पहले भैया, जो मैं बोला कि लाइक या डिसलाइक आपको जो भी लगे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उससे मैं लोगों के पास फालतू की वीडियो ना बनाने से ले खींचने का, फालतू से अलग अलग एक ही बात बार बार दोहराने का काम ना हो, और सही इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचे, इस बात के लिए आप हिट अ लाइक और डिसलाइक बटन, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत फिर से।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।